द्वापर युग में क्षत्रियों के कुल में यत्र तत्र असुर पैदा हो गए और परंपरा से राजसत्ता उनको मिल गई। प्रजा का शोषण करने लगे, अन्याय करने लगे। उनके पाप से पृथ्वी भाराक्रांत हो गई और पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण करके जाकर के ब्रह्मा से कहा, मैं बहुत दुखी हूं। ब्रह्मा ने क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान से निवेदन किया। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में प्रेरणा दी और कहा, जाओ, मैं मथुरा मंडल में वसुदेव का पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा और पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। पृथ्वी को समझा दो, निश्चिंत हो जाए। ब्रह्मा ने आकर के सब कुछ बताया। पृथ्वी प्रसन्न होकर के आ गई और इधर भगवान के प्राकट्य की भूमिका तैयार हो गई। द्वापर का अंतिम काल चल रहा था। यदुवंश में सूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी महाराज परम धर्मात्मा मथुरा मंडल में रहते थे। उस समय मथुरा का राजा कंस था। कंस ने अपनी बहन, चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया और बड़े ही आदर से अपनी बहन को और अपने बहनोई को रथ में बैठाकर ढेर सारा दहेज देकर आदर पूर्वक उनके घर उनको पहुंचाने के लिए ले जा रहा था। मथुरा में ही वसुदेव जी भी रहते थे और मथुरा में कंस भी। तो कंस ने सोचा, यहीं तो जाना है, ज्यादा दूर जाना नहीं है, मैं ही पहुंचा दूं। स्वयं रथ हाँकने लगा। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में देवताओं ने कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू इतने प्रेम से लेकर के जा रहा है, अस्यास्त्वामष्टमे गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे अबुध, जिसको तू लेकर के जा रहा है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो, इसका जो 8वां गर्भ है वो तुम्हारा शत्रु होगा। अब वो 8वां गर्भ बेटी होगा कि बेटा होगा, ये देवताओं ने नहीं कहा। अष्टमो गर्भ, 8वां गर्भ तुम्हारा शत्रु होगा। कंस तो डर गया, रथ रोक दिया। मृत्यु से सबको भय है। सारी दुनिया को भय देने वाला व्यक्ति भी मृत्यु से भयभीत होता है। उसको भी डर लगता है कि कहीं मृत्यु ना आ जाए। कहते हैं दुनिया में हिटलर बड़ा क्रूर था, किसी से नहीं डरता था, लेकिन उसको भी अपनी मृत्यु का भय था और बिल्ली से डरता था। बिल्ली आ जाए तो उसको डर लगता था। बिल्ली देख ले महाराज तो दरवाजा बंद करता। और सारे दुनिया के लिए हिटलर इतना बड़ा क्रूर था। कहीं न कहीं हर व्यक्ति के अंदर भय है और उस भय का मूल कारण मृत्यु ही। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को। कोई व्यक्ति अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहता। सब चाहता है मेरी सत्ता बनी रहे। सत्ता तो बनी ही रहेगी, सत्ता तो आत्मा की है। लेकिन आत्मा का शरीर में जो भ्रम हो गया, शरीर को ही हमने अपना स्वरूप मान लिया, इसलिए शरीर के विनाश को ही हम अपना विनाश मान करके भयभीत होते हैं। यथार्थ में विनाश आत्मा का नहीं होता, विनाश तो शरीर का होता। फिर दुख आत्मा को क्यों? कहते हैं आत्मा इस शरीर में रहते रहते अनादिकाल से इस आत्मा को यह भ्रम हो गया कि हम शरीर हैं, और इस भ्रम के कारण, बोले भ्रम कब होता है? बोले एक ही स्थिति लगातार बनी रहती तो भ्रम होता है। जैसे आलात चक्र होता है। एक अग्नि के पिंड को, जलती हुई आग को किसी लोहे की जंजीर में बांधकर और उसको ऐसे घुमाया जाए जोर से, तो घुमाने वाला व्यक्ति इतनी जोर से घुमाता है कि चारों तरफ वो दिखता, लगता अग्नि का घेरा बन गया। लेकिन अग्नि तो केवल एक जगह है, लेकिन इतनी तीव्र गति से वो घूमती है कि भ्रम पैदा हो जाता है कि ये चारों तरफ अग्नि ही दिख रही। उस आलात चक्र के घूमने पर जिस प्रकार अग्नि के वृत्त का भ्रम होता है, उसी प्रकार जीवात्मा को भ्रम हो जाता है। हम शरीर हैं, इस शरीर में आत्मा शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेती है, इसलिए शरीर के सुख दुख को, इसके नाश को,
अपना ही नाश मान करके आत्मा को दुख होता है। ये सब वेद वेदांत की बातें हैं। ये पंडित विद्वान लोग समझें समझावें, अपने को तो इतना ही समझना है कि भगवान के चरणों की भक्ति करो, भगवान की लीला को सुनो, भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो और भगवान से प्रेम करो। और ये सब ज्ञान विज्ञान भगवान के ऊपर छोड़ दो। हे प्रभु आप जानो, आप चाहोगे तो एक क्षण में सब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, आप नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। आप चाहोगे तो सब हो जाएगा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। कंस ने तलवार निकाली और कंस ने कहा अभी मैं देवकी को मार दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न देवकी रहेगी, न आठवां गर्भ होगा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया। वसुदेव जी ने कहा इसे छोड़ दो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं इसकी संतान मैं तुम्हें दे दूंगा, इसे छोड़ दो। संतान से तुमको भय है, इससे क्या भय? कंस मान गया, छोड़ दिया। वसुदेव जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पहली संतान लाकर के कंस को दे दी। कंस को दया आ गई, कंस ने लौटा दिया, बोले ले जाओ, मेरा शत्रु तो आठवां है। तब तक नारद जी आ गए और नारद जी ने आकर के कंस को पट्टी पढ़ा दी। नारद जी ने कहा तुम पागल हो, ये देवता बड़े चतुर हैं, किधर से 8 गिनेंगे तुमको पता नहीं चलेगा और फोकट में मारे जाओगे। बोले कैसे? नारद जी ने अपनी झोली से एक कमल पुष्प निकाला, उस कमल में 8 पंखुड़ियां थीं, अष्टदल कमल था। नारद जी ने कहा बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है? कंस पड़ा चक्कर में। कंस ने कहा महाराज जहां से गिनो वो पहली और जहां समाप्त हो जाए वो अंतिम। जहां से गिनोगे वही पहली हो जाएगी और जहां समाप्त हो जाए वो 8वीं। इसमें तो सब पहली है, सब 8वीं है। जैसे साइकिल के पहिए में तीलियां लगी रहती हैं, अब उसमें कोई पूछे इसमें पहली कौन है, बोले जहां से तुम गिनोगे वही पहली हो जाएगी और जो खत्म हो जाए जहां वो अंतिम। तो हर तीलियां पहली हैं और हर तीलियां अंतिम है, और कोई भी तीली किसी संख्या पर आ सकती है, आपके गिनने के ऊपर निर्भर करता है, आप जहां से गिनो। कंस ने कहा गुरुजी क्या करें, देवकी की सभी संतानों को मार डाले? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, साधु के मुंह से यही कहलवाना चाहते हो? हम साधु होकर के ऐसा क्यों कहें, तुमको जो समझ में आवे सो करो। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। कंस को समझ में आ गया। कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों की निर्मम हत्या। संतान पैदा होती कंस जाता छीन लेता और पत्थर की शिला पर पटक देता। एक चीत्कार होती और तुरंत वो नवजात शिशु मर जाता। और देवकी के सामने क्या दृश्य रहा हो। भगवान जिनके पुत्र बनकर के आएंगे उसको भी संसार में इतना दुख भोगना पड़ा। भगवान को ऐसे नहीं कोई पाता है, भगवान को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। देवकी ने अपने 6 पुत्रों को खोया तब भगवान मिले, इतना दुख सहन किया। आज किसी को इतना दुख हो जाए वो कहेगा भगवान भाड़ में गए। लेकिन धैर्य होना चाहिए। आज का आदमी थोड़ा सा दुख हो जाए तो व्यक्ति भगवान को ही दोष देने लगता, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ये किया, हम तो इतना भजन कर रहे थे, भगवान ने क्या किया मेरे लिए। लेकिन देवकी का धैर्य, वसुदेव का धैर्य धन्य। 6 संतानों की हत्या की और देवकी देखती रही। जिस मां के सामने 6 बेटे मारे जाए, उस मां का हृदय कैसे सहन किया होगा। इसलिए सहन किया कि उस हृदय में आकर के ठाकुर बैठ गए। भगवान ने ही वो सहन शक्ति भी दी। 7वें गर्भ के रूप में शेष नाग आए, जो त्रेता में लक्ष्मण है,
द्वापर में वही बड़े भाई बनकर के आ रहे हैं। देवकी के गर्भ में आए, भगवान ने अपनी योग माया से कहा इस गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दो। देवकी के 7वें गर्भ को भगवान की योग माया ने निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। रोहिणी वसुदेव जी की बड़ी पत्नी थी और वो नंद बाबा के घर में उस समय रहती थी, क्योंकि देवकी वसुदेव तो कारागार में, तो रोहिणी जी अपना समय बिता रही थी नंद बाबा के घर में। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में रख दिया। कंस को पता नहीं चला। कंस को पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ स्वयं समाप्त हो गया। कंस ने कहा चलो अच्छा हुआ, मुझे मारना नहीं पड़ा। और वहां रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नंद बाबा के घर में श्री बलदाऊ भैया प्रकट हुए, रोहिणी नंदन प्रकट हुए। कंस को यह सब पता नहीं चला। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए। भगवान जब गर्भ में आए तो देवकी का तेज अद्भुत हो गया। देवताओं ने आकर के गर्भ की स्तुति की और देवता लोग गर्भ की स्तुति करके जब चले गए तब भगवान के प्रकट होने का समय हुआ। जैसे श्री रामावतार में सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता जब स्तुति करके चले गए तब भगवान प्रकट होते। कृष्णावतार में भी देवता देवकी के गर्भ की स्तुति करके चले गए, तब भगवान के प्रकट होने का समय आया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रात्रि के ठीक 12 बजे देवकी और वसुदेव के उस कक्ष में, कारागार के उस कक्ष में भगवान प्रकट होते। सभी सिपाही सैनिक सो गए। वर्षा होने लगी। वातावरण अत्यंत भयावह हो गया था। लेकिन रात्रि के ठीक 12 बजे जब भगवान के प्रकट होने का समय आया, उस समय पूरी प्रकृति मंगलमयी हो। उसके पहले का वातावरण तो बड़ा भयानक था। वर्षा हो रही, हवाएं चल रही, ठंडी से लोग कांप रहे हैं। ये सब भयानक वातावरण उन प्राणियों के लिए था जो प्राणी भगवत भक्त नहीं हैं, भगवान के विरोधी हैं। उन विरोधियों को शांत करने के लिए ये वातावरण भगवान की माया ने सृजित किया। परिणाम ये हुआ कि जितने थे सब भगवत विरोधी तत्व, वो सब सिमट गए अपने अपने घर में, सब सो गए और देवकी वसुदेव जग रहे थे। देवकी वसुदेव के सामने अकस्मात प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। अकस्मात प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। देवकी वसुदेव की आंखें चौंधिया गईं। कुछ देर बाद प्रयास करके देवकी वसुदेव ने जब आंखें खोली तो देखते हैं कारागार के उस कक्ष में अद्भुत प्रकाश छिटक रहा था और उस प्रकाश के मध्य में नीले रंग की प्रणव के आकार की, ओम के आकार की एक ज्योति दिखाई पड़ रही थी। देवकी वसुदेव ने उस प्रणवाकार ज्योति को देखा। तब तक देखते क्या है कि उसी प्रणव के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान का दिव्य दर्शन होने लगा। देवकी वसुदेव ने देखा भगवान को। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभग। सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर वनमाला विभूषित
भगवान के मनोहर रूप को देवकी और वसुदेव ने देखा। देवकी वसुदेव दोनों भगवान की स्तुति करने। भगवान ने पूरी कथा सुनाई। ये भगवान भी बड़े कथावाचक हैं। हाँ। अरे भाई अभी पड़ाका मत दगाओ, नहीं कंस के सिपाही जब जग जाएंगे। हाँ। अभी भगवान को गोकुल पहुंच जाने दो भैया। अभी तो रास्ते में, अभी तो भगवान बालक भी नहीं बने। और बालक जब पैदा होता है ना, तो पड़ाका दगाओ तो चौंक जाता है, रोने लगता है। हाँ देखो रोने लगा बालक। तो इसलिए अभी नहीं। भगवान जब गोकुल पहुंच जाए नंद बाबा के घर में, तब उत्सव होगा आनंद से। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे ठाकुर जी, चिंता मत करो। नहीं तो ये सोचो कि महाराज जी आधे घंटे में पहुंचाएंगे, तब तो आधा घंटा और बैठना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो, अब तो सारी बाजी हमारे हाथ में है। जब हम पहुंचाएंगे तभी भगवान पहुंचेंगे। पहुंचाएंगे तो हम ही। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की दिव्य स्तुति देवकी और वसुदेव ने किया। फिर भगवान ने कथा सुनाई। रामावतार में भी भगवान जब प्रकट हुए तो अपनी मैया को कथा सुनाए। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। और यहां भी कथा सुना रहे हैं। भगवान ने कथा सुनाई। आपने हमें पुत्र रूप में पाने के लिए तप किया था, इसीलिए हम बेटा बन करके आए। सब कथा बताई। मैया देवकी ने और वसुदेव ने कहा, महाराज अगर आप बेटा बनने आए हो तो आप बेटा बन जाओ। आए तो बेटा बनने, लेकिन बाप जैसे बन करके आए हो। हाँ। कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? ये 4 हाथ, इतना बड़ा मुकुट और ये आभूषण, कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा? भगवान ने कहा, इस 4 हाथ से आपको क्या समस्या है? अरे जैसे 2 हाथ ऐसे 4 हाथ। देवकी ने कहा, प्रभु ये संसार है। यहां किसी को बेटा बेटी पैदा हो और उसकी 1 उंगली भी ज्यादा हो जाए, कभी कभी होती है 5 उंगली की जगह पे 6 हो जाती। बोले 1 उंगली भी ज्यादा हो जाए तो माता पिता और घर के लोग चिंतित होते हैं। 1 उंगली ज्यादा है, क्या लक्षण होगा? किसी पंडित से पूछो, किसी ज्योतिषी से पूछो, अनेक प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। 1 उंगली ज्यादा हो जाए तो इतनी चर्चा होती है, और आपके तो 2-2 हाथ ही ज्यादा है। मैं कहां तक जवाब देती फिरूंगी? क्यों है, कैसे है, क्या कारण है? ये संसार है, इसकी लीला अपनी ढंग की है। और आप बालक बन करके आए हो, पुत्र बन करके आए हो, तो बालक जैसे बन जाओ। उपसंहर विश्वात्मन अदोरूपम अलौकिकम। आप इसने अपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार करो। ये अलौकिक रूप आपका तिरोहित हो जाए, आप बालक बन जाओ। मां देवकी और वसुदेव के कहने पर भगवान छोटे से बालक बन गए। जैसे वहां मां कौशल्या ने कहा था, तजहु तात यह रूपा, कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। वही बात मां देवकी ने भी कही। भगवान छोटे से बालक बन गए और मैया ने गोद में लेकर दूध पिलाया और पुराने कपड़े में लपेटकर वसुदेव जी को दिया। भगवान ने सब पहले ही बता दिया था, हमें नंद बाबा के घर पहुंचा दो और वहां एक कन्या प्रकट है, उस कन्या को लेकर के चले आओ। वसुदेव जी ने कहा, कैसे ले जाएंगे आपको? हथकड़ी बेड़ी लगी है, दरवाजा बंद है, सिपाही सैनिक बाहर बैठे हैं, सो रहे हैं, जग जाएंगे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, सब अपने आप सारी व्यवस्था बन जाएगी, आप तो मुझे लेकर के चलो। भगवान बालक बन गए। वसुदेव जी ने भगवान को एक टोकरी में रखा और सिर पर रखा। ज्यों ही भगवान को सिर पर रखा, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कारागार के कपाट खुल गए। वसुदेव जी की चिंता भी दूर हो गई, कोई चिंता नहीं, निर्भय होकर भगवान को लेकर के चल पड़े। कोई चिंता नहीं, कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, कहीं काम बिगड़ न जाए, कोई चिंता नहीं।
क्यों? बोले भगवान को सिर पर रख लिया, अब क्या चिंता। भक्त कहते हैं सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करने। भगवान अगर सिर पर हैं तो फिर क्या फिकर है। भगवान को सिर पर रखा और लेकर के चल पड़े। हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कपाट खुल गए, जमुना नदी पार कर गई। जमुना की भी चिंता नहीं। भादों का महीना, जमुना उत्ताल तरंगे ले रही थी, बिना किसी नाव के, बिना किसी बेड़ा के, अंधेरी रात में। वो भी छोटे से बच्चे को लेकर नदी पार करना कितना कठिन है। वसुदेव जी को डर नहीं लगा। फिर वही मंत्र है, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। कोई चिंता नहीं। भगवान अगर है फिर क्या चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ फिर किस बात की चिंता। चल पड़े, लेकर के चले। जमुना पार कर गए। जमुना पार करके नंद बाबा के यहां पहुंचे। सब लोग सो रहे थे, भगवान को सुला दिया, योग माया को ले लिया। आए, आते ही वो कन्या रोने लगी। सभी सिपाही सैनिक जग गए। क्यों? बोले वो माया है। माया स्वयं शांत नहीं रहती और किसी को शांत रहने नहीं देती। जो शांति से सो रहे थे सब जग गए। और फिर कंस को पता चला, कंस आया, कन्या को छीन लिया, भूमि पर पटकने चला। कन्या तो आकाश में चली गई। कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। और वो कन्या अष्टभुज दुर्गा का रूप धारण करके विंध्याचल में जाकर के विंध्यवासिनी देवी के रूप में विराजमान हो गई। भगवान की साक्षात योग माया। और इधर भगवान गोकुल में नंद बाबा के घर में पहुंच गए। रात बीती, सवेरा हुआ। यशोदा जी को भी थोड़ी चेतना आई। अभी तक यशोदा जी मूर्छित थी। उनको यह तो अनुभव हुआ कि मैंने किसी संतान को जन्म दिया, लेकिन बेटा हुआ कि बेटी हुई ये पता नहीं। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त आते आते शरीर में चेतना आई तो अपने अगल बगल देखा तो एक सुंदर बालक लेटा हुआ है, नील कमल के समान मनोहर। देखा, हृदय से लगा लिया, बोले यही बेटा। यशोदा को लगा इस बालक को मैंने जन्म दिया, हृदय से लगा लिया। तब तक सुनंदा जी आ गईं। ये नंद बाबा की बहन है सुनंदा। यशोदा रानी की नंद रानी है और नंद की बहन भी है, इसलिए नंद रानी। ननद है सुनंदा जी, नंद रानी की ननद सुनंदा जी आ गई। और सुनंदा जी ने देखा, अरे भाभी ऐसा सुंदर बालक प्रकट हुआ, इस वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई। अब तो आपके गले का नौलखा हार मैं जरूर लूंगी। 6 महीने से गुड़िया बिस्तर लेकर के सुनंदा जी बैठी थी। भैया के यहाँ बेटा होगा तो मैं नौलखा हार पाऊंगी, बुआ जी को नेक मिलेगा। और मामा जी कमजोर तो है नहीं देने में। महाराज, लेकिन यहां तो मामा जी देने वाले नहीं। मामा जी तो प्राण ही लेने के लिए बैठे मथुरा में। अब तो सुनंदा जी ने जाकर के नंद बाबा को बताया, भैया भैया भाभी ने सुंदर बालक को जन्म दिया है। नंद बाबा दौड़े आए, देखा। नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता। बुढ़ापे में 80 साल की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति, कितना सुख होगा महाराज, परम आनंद होगा। जैसे अयोध्या में दशरथ जी को 60,000 वर्ष की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति भई, तो दशरथ जी को कितना आनंद आया। गोस्वामी जी लिखते हैं, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। जैसे दशरथ जी को परम आनंद हुआ,
दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मा नंद समाना। वही ब्रह्मानंद नंद बाबा को अनुभव हुआ और नंद बाबा मगन हो गए, नाचने लगे। गोप ग्वाल बालों ने सुना, फिर तो एक दूसरे से सुन सुनकर पूरे गांव में ये समाचार फैल गया। क्या समाचार? बोले जसोदा ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। पूरे मोहल्ले में, आस पास के टोले में सर्वत्र हल्ला मच गया। नंद रानी ने बालक को जन्म दिया। अब तो गोपियां अपने अपने घर से श्रृंगार करके सज सज कर मांगलिक द्रव्यों को लेकर नंद भवन की ओर गाती बजाती इठलाती चल पड़ी यशोदा रानी को बधाई देने के लिए। और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई और सब लोग बधाई देने लगे और सब जय जयकार करने लगे और सब कहने लगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।